Let's start with Mrs. Khan. Mrs. Khan, divorces क्यों हो रही हैं आजकल, इतना ज़्यादा रेशो क्यों हो गया ज़्यादा? देखिए, हर एक का मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि बहुत हम लोगों की जो विशेज़ हैं, हम लोगों के जो अब हम जो चीज़ें चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए हमें। जैसे पहले अगर हमारे पास 2 शूज़ होते थे, अब हम 4, 8, 10 शूज़ से कम में हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। नहीं, हम पिंक कलर भी चाहिए, हमें रेड कलर भी चाहिए, हमें वाइट कलर भी चाहिए। एक ज़माना था जो हमारे माएँ थीं, उनके पास ब्लैक या वाइट शू होता था। मिसेस खान, एक मिनट, दूसरे लोग जब बात कर रहे होते हैं ना, सुन लिया करें, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। I love you too। मैं बोल रहा हूँ 40 शूज़ चाहिए, 40। हाँ बिल्कुल, 40 शूज़ चाहिए। 40। 10 तो मैंने बहुत कम ऐसे ऑर्डिनरली कह दिया कि आम लड़की के पास 10 होते हैं, वैसे 40 शूज़ चाहिए। हाँ। अब हमारी माएँ जो थी, एक ब्राउन शू होता था, एक वाइट शू होता था, एक ब्लैक शू होता था। उनके ज़माने में ये 3 शूज़ ही बहुत थे, और ये 3 शूज़ वो बहुत मज़े से एडजस्ट करती थी, अपने कपड़ों के साथ पहनती थी। उनके पर्स होते थे 2-3 पर्स ज़्यादा होते थे, 2 या 3, ब्लैक हुआ, वाइट हुआ, ब्राउन हुआ, और उसके अंदर एक रेड लिपस्टिक होती थी। नॉट के पिंक, पीच कलर एंड दिस कलर एंड व्हाट नॉट। एक रेड कलर की लिपस्टिक हुआ करती थी, और जो वो बहुत एलिगेंट लगती थी वो उस एक रेड लिपस्टिक में, और अपने खुले ड्रेसेस में बड़ी एलिगेंट लगती थी। 2-4 ड्रेसेस उन्होंने गर्मियों के बनाने होते थे, 2-4 ड्रेसेस उन्होंने सर्दियों के बनाने होते थे। बाकी उनका सारा कंसंट्रेशन जो होता था अपनी औलाद पे होता था, उनकी स्टडीज़ पे होता था, उनकी अपब्रिंगिंग पे होता था, और देखती थी कि उनका फ्यूचर हमने कैसा बनाना, उनको क्या बनाना, उनको कैसा बनाना, उनको कैसे रेस करना है, उनके क्या मोटिव्स हैं, उनके क्या ख्यालात हैं, उनको हमने लेकर कैसे चलना है। उनमें वैल्यूज़ डालती थी, उनमें इस्लामिक वैल्यूज़ होती थी, उनमें बड़ों का अदब होता था। आजकल क्या है, आजकल तो माओं को अपने फैशन से, पार्लर से फुर्सत नहीं है। उनके तो नेल कलर्स देखें और ये देखें और वो देखें, उनका जो पहनना ओढ़ना और स्टाइल है, वो तो हम बड़े परेशान हैं। जब माएँ इतना लेकर चलेंगी अपने आप को, और अपनी लड़कीपन उनका जाता ही नहीं है बुढ़ापे में भी, तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगी? अब आपको भी तो एक मोतबर इंसान बन के बताना होगा और समझाना होगा। वो दूसरी चीज़ है कि आपकी काट ऐसी है, आप चलती फिरती अच्छी लग रही हैं घर में, दैट इज़ वेरी गुड। यू शुड कीप योर सेल्फ वेरी स्मार्ट एंड एक्टिव। अ वुमन शुड बी वेरी एक्टिव। ये नहीं वो निढाल हो जाए और लेथार्जिक हो जाए और बच्चे उनके ऊपर डंडे मारें। नो, शी शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग टू। शी शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन। लेकिन बात यह है कि हमने अपने ऊपर ही पूरी इन्वेस्टमेंट कर ली औरतों ने, और अब बच्चों को नहीं देख रहे।